यूपी में आज योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। शाम 5 बजे होगा मंत्रियों का शपथ ग्रहण। यूपी में कैबिनेट विस्तार में आरएलडी कोटे से कैबिनेट मंत्री, पुरकाजी सीट से विधायक अनिल कुमार लेंगे कैबिनेट मंत्री की शपथ। लखनऊ पहुंचे अनिल कुमार। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बन सकते हैं मंत्री। बीजेपी विधायक दारा सिंह चौहान भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। जयंत चौधरी नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। आरएलडी ने 2 उम्मीदवार घोषित किए। बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सांगवान प्रत्याशी। संगारेड्डी में पीएम मोदी ने तेलंगाना को दी 7200 करोड़ की सौगात। कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। तेलंगाना के गवर्नर इस दौरान मौजूद रहे। संगारेड्डी में पीएम मोदी का संबोधन। बीते 10 सालों के लगातार विकास के कार्य केंद्र सरकार ने किए हैं। तेलंगाना को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है मकसद। पीएम मोदी ने कहा, तेलंगाना में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तेज गति से काम हो रहा है। बनाए गए हैं 6 नए स्टेशन। एमएमटीएस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। संगारेड्डी में एक जनसभा में पीएम मोदी ने कहा, परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा, युवाओं के लिए अवसरों को रोकता है परिवारवाद। पीएम मोदी का परिवारवादी पार्टियों पर अटैक। कहा, इन लोगों ने परिवार के लिए देश हित को पीछे किया। इनके लिए फैमिली फर्स्ट पर मेरे लिए देश पहले। पीएम मोदी ने कहा, परिवारवादियों ने सरकार में रहकर महंगे तोहफे लिए, काले धन को सफेद बनाया। मैंने गिफ्ट नीलामी के 150 करोड़ रुपए भी सेवा में लगाए। संगारेड्डी में पीएम मोदी का रैली स्थल तक रोड शो। पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन किया। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी भी साथ रहे। तेलंगाना के सिकंदराबाद में पीएम मोदी श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर पहुंचे, पूजा कर आशीर्वाद लिया। तेलंगाना के बाद पीएम मोदी आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3:30 बजे जाजपुर में 19,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उड़ीसा में इंडियन ऑयल की पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। पाराद्वीप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाएगी 344 किलोमीटर लंबी उत्पाद पाइपलाइन। 7 मार्च को कश्मीर दौरे पर रहेंगे पीएम। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रदेश बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने दी जानकारी। पीएम की रैली के लिए तैयार श्रीनगर। बख्शी स्टेडियम को 10,000 बीजेपी के झंडों और तिरंगों से पाटा गया। 8 मार्च को असम, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल और यूपी के दौरे पर पीएम मोदी कोहरा, ईटानगर, सिलीगुड़ी, जोरहाट और आजमगढ़ में करेंगे रैली। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया बीजेपी में शामिल। 2 पूर्व विधायक अम्बरीश डेर, मुलुभाई कोंडिलिया भी शामिल। सीआर पाटिल ने दिलाई सदस्यता। अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, जनता में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कांग्रेस में हुआ था शामिल। जनता से ही दूर चली गई है पार्टी। लालू के परिवार वाले बयान पर बीजेपी का जोरदार पोस्टर अटैक। दिल्ली में हम भी हैं मोदी का परिवार मुहिम के लगे पोस्टर में देश को बताया गया पीएम मोदी का परिवार। लिखा 140 करोड़ जनता है मोदी का परिवार। पोस्टर में लिखा गया, भ्रष्टाचारी गठबंधन लालू सोनिया मुलायम करुणानिधि फारूक अब्दुल्ला के बच्चों के लिए हम भी हैं मोदी का परिवार मुहिम के पोस्टर में पीएम मोदी को बताया गया देश के बच्चों के लिए। दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने लगवाए पोस्टर। दिल्ली में आईटीओ मंडी हाउस और बाराखंबा रोड सहित कई जगहों पर होर्डिंग्स लगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी का संबोधन वीडियो शेयर किया। पीएम ने कहा, देश के 140 करोड़ जनता ही उनका परिवार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी लालू यादव पर अटैक। कहा, देश के 140 करोड़ जनता ही नरेंद्र मोदी का परिवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बोले, 140 करोड़ लोग पीएम मोदी का परिवार, हम सब उनका परिवार। गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा, लालू यादव ने परिवारवाद का ऐसा ताना बाना बुना कि वो तो जेल में सजा काट कर आए ही हैं, अब परिवार को भी उसी रास्ते पर भेज रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी की मुहिम पर सवाल उठाते हुए कहा, पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में अपने ही परिवार के साथ अन्याय किया। बारिश, ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान पर एक्शन में सीएम योगी। 9 जिलों के लिए 23 करोड़ का मुआवजा बांटने के लिए फंड को दी एडवांस मंजूरी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने सारंगपुर से शुरू की यात्रा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। बीजेपी सरकार पर इस दौरान निशाना साधा। चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। मान सरकार के खिलाफ लहराए पोस्टर, की जमकर नारेबाजी। सिर पर गठरी लेकर पंजाब विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक राजकुमार चब्बेवाल। कहा, पंजाब सरकार पर ये कर्ज का बोझ है। यूपी के बाराबंकी से बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से मना किया। विवादित वीडियो वायरल होने के बाद फैसला। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, कोई टिकट मिलने के बाद लड़ना नहीं चाहता। जनता के बाद नेता भी बीजेपी से बना रहे हैं दूरी। बलिया की जनसभा में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान।
कहा थोड़ी और ताकत दे दो, पूर्वांचल को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बना देंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बंगाल में टीएमसी के बारानगर से विधायक तापस रॉय ने छोड़ी पार्टी, विधायक पद से भी दिया इस्तीफा। तापस रॉय का ममता सरकार पर निशाना, कहा बंगाल में हर तरफ भ्रष्टाचार, पार्टी ने मेरा सम्मान नहीं किया। टीएमसी का पलटवार, शांतनु सेन ने कहा अपनी विचारधारा बदलकर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ममता बनर्जी का केंद्र पर अटैक, चुनाव नहीं जीत सकते तो नेताओं के घर पर ईडी और सीबीआई भेज रहे हैं। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी का दूसरा समन, फेमा केस में 11 मार्च को पेश होने के लिए बुलाया। टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को ईडी के समन पर दिलीप घोष ने कहा जितने भी आरोप उन पर लगे हैं, महुआ सबका जवाब उसे देना होगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कमलनाथ के लगे पोस्टर, कमलनाथ को मध्य प्रदेश का फ्यूचर सीएम बनाते हुए पोस्टर लगाए। महाराष्ट्र के एमवीए सीट शेयरिंग पर विवाद पर प्रकाश आंबेडकर का खुलासा, चुनाव बाद बीजेपी के साथ ना जाने का लिखित आश्वासन देने पर राजी नहीं शरद और उद्धव गुट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पोस्ट, लिखा सीएम महिला सम्मान योजना से दिल्ली की महिलाएं खुश, कल से ही हजारों महिलाओं ने किया फोन। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई, ईओडब्ल्यू ने की पूछताछ, शिवसेना का पार्टी फंड निकालने का आरोप। डीएमके नेता ए राजा का विवादित बयान, जय श्री राम पर की अभद्र टिप्पणी, कहा आपके ईश्वर और आपकी भारत माता की जय हमें स्वीकार नहीं। टीएमसी विधायक रामेंदु रॉय ने राम मंदिर में पीएम मोदी की पूजा पर सवाल उठाए, पूछा मोदी कहां से ब्राह्मण हैं, इन्हें जनेऊ किसने दिया।